बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नेस्टेड इफ को, और हमने एक एग्जांपल को करके देखा था, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को कि ये कौन से होते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं, और इफ़ स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट में इनको यूज़ करने का क्या पर्पज़ है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कैसे नेस्टेड इफ़ को यूज़ करने से बच सकते हैं, या नेस्टेड इफ़ को यूज़ ना करें तो उसका कोई सलूशन है, तो वो कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हम यूज़ करके नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेटा याद रखिएगा कि 3 होते हैं, यानी 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एक है एंड, सेकंड वन है और थर्ड वन है नॉट। यानी ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर आप याद रखेंगे। एंड का जो प्रोग्रामिंग के अंदर सिंबल है वो ये है, और आर का सिंबल अगर देखें तो ये है, और नॉट के सिंबल की बात करें तो नॉट का सिंबल ये है। यानी एंड और नॉट और उनके सिंबल, यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे करेंगे। एंड हमने रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, आर को करना होगा तो कैसे करेंगे, और नॉट को करना होगा तो कैसे यूज़ करेंगे। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये आपके यूज़ किस पर्पस के लिए होते हैं या कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो याद रखिएगा, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, जब आपके पास क्या होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, यानी मल्टीपल आपके पास क्राइटेरियाज होते हैं, और उन क्राइटेरियाज के बिहाफ पे आपने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होती है, या उसको एग्जीक्यूशन से रोकना होता है। यानी आपकी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी, जो आप उन कंडीशंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या वो उस कंडीशंस के ट्रू होने पे उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो यही काम हमने नेस्टेड इफ में भी देखा था कि हमारे पास जब 2 कंडीशंस होंगी, उसकी बाकायदा हमने एग्जांपल भी देखी थी कि एक तो मैथ में मास 100 हो और ओवरऑल जो मास हैं वो 70% से अबव हो, तो तब उसको वो कंग्रेचुलेशन का मैसेज शो हो और गिफ्ट उसको मिला है ये मैसेज डिस्प्ले हो। तो हमने कहा था कि नेस्टेड इफ से भी हम ये काम कर सकते हैं। इसी तरह फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, याद रखिएगा तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स इसी पर्पस के लिए नहीं है। जिसमें से एक नॉट है उसको भी देख लेते हैं कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो अमूमन इनको यूज़ किया जाता है जब मल्टीपल कंडीशंस हों और उन कंडीशंस को आपस में कंबाइन करके लिखना हो, तो फिर इस लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। यानी हमारी कंडीशन 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स आएगा, उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हम कंडीशन 2 लिखेंगे, और इसी तरह अगर हमारा कोई कंडीशन 3 है तो उसके दरमियान में भी लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखें मेरे पास 2 कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 कुछ हो सकती है और कंडीशन 2 कुछ, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है एक ही इफ स्टेटमेंट में। तो फिर मैं उसको कैसे लिखूंगा, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, यानी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, उन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, कंबाइन लिख सकता हूँ। तो अब देखें ये लॉजिकल ऑपरेटर इन दोनों कंडीशंस के दरमियान में कौन सा आएगा, क्योंकि हमारे पास चॉइस है कि इनके दरमियान में एंड भी आ सकता है और भी आ सकता है। यानी इन दोनों में से कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है, दरमियान में कंडीशंस के दरमियान में आ सकता है। यानी दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए आप एंड को भी यूज़ कर सकते हैं, और को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एंड अगर करेंगे तो एंड के लिए हमारे पास सिंबल ये यूज़ होगा, और अगर आर को हम यूज़ करेंगे तो आर के लिए हमारे पास सिंबल ये वाला यूज़ होगा। अब कहाँ पे हमने आर को यूज़ करना है और कहाँ पे हमने एंड को यूज़ करना है, इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसका कंसेप्ट सिंपल ये है कि अगर मैं चाहता हूँ
क्योंकि कंडीशन 1 भी है और साथ में कंडीशन 2 भी है। मैं चाहता हूँ कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है उस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के लिए। तो फिर मैं किसको यूज़ करूँगा? एंड को यूज़ करूँगा। जहाँ पे मुझे ये चाहिए होगा कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हों तो इसके अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो फिर मैं किसको यूज़ करूँगा? एंड को। और आर को मैं तब यूज़ करूँगा जब मुझे इनमें से किसी एक स्टेटमेंट के भी ट्रू होने पे उसको ट्रू मानना है और अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। यानी कुछ ऐसा है जहाँ पे मतलब कोई कहता है कि ये मैंने दो शर्तें रखी हैं, ये दो की दो शर्तें पूरी होंगी तो तभी मैं ये वाला काम करूँगा। तो इसका मतलब है उसके लिए उन दोनों शर्तों के दरमियान में क्या है? एंड है। अगर आप देखें कि वो कहता है कि या मेरी ये शर्त मान ली जाए या मेरी ये शर्त मान ली जाए, तो इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे? आर को यूज़ करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक शर्त का पूरा होना ज़रूरी है। एक शर्त ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा? अपना काम कर देगा। तो इसी तरह हम एंड और आर को चूज़ करते हैं कि दोनों कंडीशंस के दरमियान में एंड आएगा या आर आएगा। यानी अभी मैं कहता हूँ कि वो कहता है कि कंडीशन 1 भी क्या हो? ट्रू हो, और कंडीशन जो 2 है वो भी ट्रू हो, तो तभी क्या करे? तभी वो मैसेज डिस्प्ले करे। कोई भी मैसेज हो सकता है। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है? जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, इस तरह मैं उस स्टेटमेंट को लिखूंगा। अब फिर क्या होगा? नीचे उस मैसेज को लिख दिया जाएगा जो भी डिस्प्ले करना है। तो अब क्या होगा? ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तभी क्या होगा? मैसेज डिस्प्ले होगा। ये दोनों कंडीशंस ऊपर वाली अगर ट्रू होंगी, कंडीशन 1 और 2, तभी मैसेज क्या होगा? डिस्प्ले होगा। इसको और ज़्यादा अगर बेहतर समझना है तो ये जो कंडीशन 1 है इसका भी क्या हो सकता है? या ट्रू मिल सकता है या फॉल्स मिल सकता है। और इसी तरह जो कंडीशन 2 है वो भी हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। आप देखें इस सूरत में अगर यहाँ से भी आपको कंडीशन 1 ट्रू मिलती है और कंडीशन आपको जो 2 है वो भी ट्रू मिलती है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है और एक आपकी कंडीशन क्या रहती है? ट्रू रहती है, चाहे ट्रू रहे, तो तब भी आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा? फॉल्स। चाहे आप इसको चेंज कर दें कि ये ट्रू रहे और ये फॉल्स हो जाए, या क्या हो जाए, यानी इसको बेशक आप ट्रू कर दें और दूसरे को आप क्या करें? फॉल्स कर दें, फिर भी आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा? फॉल्स। या आप ऐसा करें कि दोनों को फॉल्स कर दें तो फिर भी ओवरऑल आपके पास क्या आएगा? फॉल्स। तो इसका मतलब है फॉल्स आएगा तो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो तभी मैसेज डिस्प्ले होगा जब दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी? ट्रू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप आर को यूज़ करेंगे, यानी अगर हम आर को यूज़ करते हैं इस तरह कंडीशंस के दरमियान में, यानी कंडीशन 1 और आर कंडीशन कंडीशन 2, तो इस तरह आपका क्या होगा? मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। यानी अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें तो ये कुछ ऐसे होने जा रहा है कि अगर आपकी जो कंडीशन 1 है और कंडीशन 2, इसमें अगर आपकी जो कंडीशन 1 है वो ट्रू हो और जो कंडीशन आपकी 2 है वो फॉल्स हो, तो आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। अगर ये
दोनों भी ट्रू कर दें तो फिर भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। आपके पास फॉल्स कब आएगा, याद रखिएगा, आपके पास फॉल्स तब आएगा जब ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स। यानी तब आपका मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा जब दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरेंगी। अदरवाइज चाहे ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो या दोनों ही ट्रू हो, आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। और उस ट्रू की बुनियाद पे आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर क्या है या इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा, नॉट ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऑपरेंड के साथ यूज़ हो सकता है। तो एक कंडीशन के साथ ये क्या होगा, यूज़ होगा, या एक वेरिएबल या ऑपरेंड के साथ ये यूज़ होगा। तो ये क्या होता है कि जिसके अंदर ट्रू होगा उसको फॉल्स कर देगा, और जो जिसके अंदर फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन हमें रिटर्न कर रही थी ट्रू। पहली कंडीशन अगर ऐसे हमने कंडीशन लिखी होती और इसका रिजल्ट होता ट्रू, तो फिर क्या होना था, अगर हमने इसके साथ नॉट लगा दिया, हमने क्या यूज़ कर लिया, नॉट यूज़ कर लिया, तो फिर ये रिजल्ट क्या बनेगा, फॉल्स बन जाएगा। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा, फॉल्स, क्योंकि कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू, नॉट ने उसको क्या कर दिया, उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर हमें कंडीशन जो है वो रिजल्ट दे रही होती, कंडीशन का रिजल्ट होता फॉल्स, और हम उसके साथ लगा देते नॉट, तो फिर क्या होना था, फिर ओवरऑल जो रिजल्ट होना था वो क्या हो जाना था, ट्रू। यानी कंडीशन का रिजल्ट क्या आना था, फॉल्स, और नॉट की वजह से वो क्या हो जाता, फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाता। तो नॉट ऑपरेटर को इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट में लाजमी नहीं है, सॉरी, इफ़ स्टेटमेंट या एल्स इफ़ स्टेटमेंट जब आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ एक बार नॉट को यूज़ कर सकते हैं या एंड को यूज़ कर सकते हैं या आर को यूज़ कर सकते हैं। हम तीनों को एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हम कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस लगा के हर जगह अपनी मर्ज़ी से एंड और नॉट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रॉपर पहले सिंटैक्स लिख लेता हूँ कि इसको सिंटैक्स अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो सिंटैक्स अगर इफ़ स्टेटमेंट का लिखूँ तो इफ़, उसके बाद उसी तरह कंडीशन वन, दरमियान में हमारा क्या आएगा, ऑपरेटर यानी लॉजिकल ऑपरेटर, और फिर उसके बाद क्या आएगा, कंडीशन टू। इसी तरह हमारे पास ये, चलें अभी मैं दो के लिए लिख देता हूँ कि ये हमारा दो कंडीशंस के लिए है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कंडीशन ज़्यादा है, तो इफ़ कंडीशन वन ऑपरेटर और फिर कंडीशन टू, फिर ऑपरेटर, फिर कंडीशन थ्री। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप यानी मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल ऑपरेटर्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर इन तीनों के दरमियान में एंड होगा तो फिर क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल जब तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तभी ये वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर इनमें से कोई भी फॉल्स होती है, एंड लगा हुआ है, तो फिर आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और आपका जो ये ब्लॉक है ये स्किप हो जाएगा। और अगर इधर आपने और को यूज़ किया है दोनों जगह, तो फिर क्या होगा, आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, और ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप
उस कंडीशंस को इस तरह भी आपस में कर सकते हैं, यानी इन दो कंडीशंस के दरमियान में मैं कहता हूँ कि ये दोनों कंडीशंस जो है उनके दरमियान में क्या है, एंड है। इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन एक थर्ड कंडीशंस है जो क्या होगी कि वो आर के साथ होगी। आर के साथ इसलिए होगी कि अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं, तो फिर ये थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। और अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाती हैं या इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, फॉल्स। यानी कंडीशन वन फॉल्स हो जाए या कंडीशन टू फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो फिर क्या होगा कि फिर अगर तो कंडीशन थ्री भी फॉल्स हुई तो ओवरऑल रिजल्ट इस इफ स्टेटमेंट के, इस इफ के अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन अगर कंडीशन थ्री इस सूरत में क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो फिर भी ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास कंडीशन वन, कंडीशन टू और कंडीशन थ्री, तीन जो कंडीशंस हैं, इसमें क्या है कि कंडीशन वन और कंडीशन टू को पहले चेक किया जाएगा और उसमें से देखा जाएगा ओवरऑल रिजल्ट को। यानी अगर तो ट्रू आता है तो फिर कंडीशन थ्री के फॉल्स होने पे भी क्या होगा, या ट्रू होने पे भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ से कंडीशन वन एंड कंडीशन टू दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। फिर इस कंडीशन थ्री के ट्रू होने पे रिजल्ट ट्रू मिलेगा, इसके फॉल्स होने पे ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और ये इफ कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।